सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें हम अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे नाम, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहादीस, आपके इरशादात और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात और बड़े प्यारे प्यारे वाक़यात इस प्रोग्राम में हम सुनते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे साथ यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद होते हैं जो इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में कुछ ना कुछ हमें दुआएं वगैरह भी सुनाते हैं और हमारे सिलसिले का प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा बनकर रहते हैं। अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फ़जीलत को शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मरतबा? तीन। कब कब? सुबह और शाम। दिन और रात। दिन में 3 मरतबा और रात में 3 मरतबा। जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी हदीस है कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से जहाँ हमें सवाब मिलता है, दर्जात बुलंद होते हैं, वहीं पर गुनाह भी मुआफ़ होते हैं। तो बंदे से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार भी करेंगे, तो जिस तरह तौबा और इस्तिग़फ़ार से गुनाह बख्शे जाते हैं, इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से भी गुनाह बख्शे जाते हैं, गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। तो सवाब हासिल करने के लिए, दर्जात बुलंद करवाने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा पाने के लिए और अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए कसरत से दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों का इंट्रोडक्शन लेंगे, इनके नाम जानेंगे, ये क्या करते हैं और क्या करने आए हैं, ये मालूम करके फिर हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। तो दिल की जानिब से इब्तिदा करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे जनाब, कौन है आप? मेरा नाम मोहम्मद हमजा रज़ा तारी है। माशाल्लाह, हमजा रज़ा तारी जो हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा है। जी, आपके साथ कौन मौजूद हैं? नाम बताएंगे अपना। मोहम्मद सुफियान तारी। माशाल्लाह, सुफियान भाई कैसे हैं आप? ठीक। क्या करने आए यहाँ? सच्ची बातें सीखने हैं। माशाल्लाह, सच्ची बातें सीखेंगे। दाईं जानिब कौन तशरीफ फरमा है? सैयद मुस्तफ़ा तारी। सैयद मुस्तफ़ा तारी, माशाल्लाह, आले रसूल है, अल्लाह ताला इनकी बरकत हम सबको नसीब फरमाए। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। जी, आपके साथ कौन तशरीफ फरमा है? मेरा नाम मोहम्मद अमान एहसन है। मोहम्मद अमान एहसन, माशाल्लाह। आज आपके नाम के हवाले से कुछ बयान करूंगा मैं पहले सेगमेंट में, गौर से सुनना है आपने, ठीक है? हाँ, अमान भाई कैसे हैं आप? ठीक। आज शायद हमारे प्रोग्राम में आप पहली मरतबा तशरीफ लाएं, अल्लाह आपको बरकत दे। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने इस प्रोग्राम के पहले मरहले की तरफ, पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम अपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से कोई नाम, उसका माना और उससे मुतालिक कुछ रिवायात, कुछ अहादीस और कुछ वाक़यात सुनते हैं। तो बढ़ना है पहले सेगमेंट की तरफ और मिलकर नाम बताना है सेगमेंट का। नाम मालूम है आप लोगों को? जी। चले देखते हैं फिर। जी, तो हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के
प्यारे नबी के प्यारे नाम। मैं भी एक नाम आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन आप लोगों से सवाल है कि आप अलैहिस्सलाम के बहुत सारे नाम बयान किए जाते हैं, इस प्रोग्राम में भी हम सुनते हैं। अगर कोई एक एक नाम सुनाना चाहे। आप अलैहिस्सलाम के बहुत सारे नाम हैं, उन प्यारे नामों में से कोई एक एक नाम बताना होगा। जी, हमजा भाई ने हाथ खड़ा किया है। मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, माशाल्लाह। जी, मुस्तफ़ा भाई। मुश्तबा। मुज्तबा। मुस्तफ़ा भी आप अलैहिस्सलाम का नाम है और मुज्तबा भी आपका नाम है। जी, अमान भाई, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कोई प्यारा सा नाम बता दें। अहमद। माशाल्लाह, अहमद भी आप अलैहिस्सलाम का प्यारा नाम है। जी, सुफियान भाई, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कोई ऐसा प्यारा नाम जो अभी तक बयान ना हुआ हो, जो मैं बयान करूंगा वो भी ना हो, कोई नया नाम हो। बुरहान। बुरहान, ये भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक प्यारा नाम है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम अपने प्यारे नबी, सच्चे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा नाम जानेंगे, और वो प्यारा नाम है अमान भाई। वो प्यारा नाम है अमान। सुभान अल्लाह। अमान भाई कहेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। हमारे ये मदनी मुन्ने जो है, इनका नाम क्या है? अमान। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नामों में से एक नाम पर इनका नाम है अमान, और आप अलैहिस्सलाम का भी एक नाम क्या है? अमान। तो अमान लिखते कैसे हैं, पहले ये बता दें। चले हमजा भाई से पूछते हैं। अलिफ, मीम अलिफ, नून। माशाल्लाह, ये सही कह रहे हैं जी। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम है अमान। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पनाह या हिफाजत। अमान का मतलब क्या है? पनाह या हिफाजत। पनाह या हिफाजत, अमान। अब बच्चों, सवाल ये जहन में पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा नाम अमान क्यों है? आप अलैहिस्सलाम को अमान क्यों कहा जाता है? तो इसकी वजह यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी मखलूक के लिए अमान हैं, पनाह की जगह हैं, हिफाजत की जगह हैं। और आप अलैहिस्सलाम की बरकत से सिर्फ मुसलमानों ही को फैज़ नहीं मिला, बल्कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये शान है बच्चों कि जो कुफ़ार हैं, गैर मुस्लिम हैं, उन्हें भी दुनिया में आम अजाब से प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सदके और वसीले और सबब से अमान मिल चुकी है। मतलब क्या है कि हम कुरान मजीद में देखते हैं, कई कौमों का जिक्र किया गया, जब वो कौमें नाफरमानी करती थी, नबियों को झुटलाती थी, अल्लाह ताला के साथ माज़अल्लाह शिर्क करती थी, तो रब तबारक व ताला ऐसा अजाब नाजिल फरमाता था कि वो सारी कौमें जो हैं वो नेस्तो नाबूद हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, सब ख़त्म हो जाते थे। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया था और सारे उस तूफ़ान में बह गए थे, जितने भी गैर मुस्लिम थे। लेकिन हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम बच्चों जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रब तबारक व ताला ने ये करम फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम की दुनिया में मौजूदगी की बरकत से जो गैर मुस्लिम हैं, जो कुफ़ार हैं, उनसे भी आम अजाब को उठा लिया गया। यानी सारी दुनिया के लोग एक बड़े अजाब के साथ हलाक नहीं होंगे। ये आप अलैहिस्सलाम की वजूद की क्या है? बरकत है। अगरचे जो गैर मुस्लिम है और कुफ्र के साथ ही वो दुनिया से गए माज़अल्लाह, तो अब क़यामत के दिन उन्हें इसकी सज़ा दी जाएगी, उन्हें जहन्नम में भेजा जाएगा और हमेशा के लिए उनके लिए तकलीफ़ का मामला होगा। लेकिन दुनिया में आम अजाब काफिरों पर भी नहीं आएगा। ये किसकी बरकत है? प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम गैर मुस्लिमों के लिए भी क्या हैं? अमान हैं। मैं आपको कुरान मजीद की एक आयत मुबारका सुनाता हूँ। चुनाचे काफिरों के बारे में, गैर मुस्लिमों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। तर्जमा कंजुल इरफान, और अल्लाह की ये शान नहीं कि इन्हें अजाब दे जब तक ए हबीब तुम इनमें तशरीफ़ फरमा हो, और अल्लाह इन्हें अजाब देने वाला नहीं जब कि वो बख्शिश मांग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पता चला कि दुनिया में गैर मुस्लिमों का अजाब से महफूज रहना ये किसकी बरकत से है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से। कि अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह की ये शान नहीं कि इन सबको अजाब दे,
व अंत फीहिम, इस हाल में कि आप इनके दरमियान मौजूद हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में मौजूद होना ये काफिरों के लिए भी अमान का क्या हो गया, बाइस हो गया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए हैं, आपके गुलाम हैं, आपके उम्मती हैं। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में कुफार से दुनिया का अजाब टाल दिया गया, उससे उनको बचा लिया गया, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी और निस्बत की बरकत से, आप पर ईमान लाने की बरकत से इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के अजाब से महफूज रहेंगे सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, ये आयत मुबारका जो हमने सुनी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी के सबब कुफार से अजाब के टल जाने का बयान फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, कि अल्लाह की ये शान नहीं कि इन्हें अजाब दे ए महबूब इस हाल में कि आप उनमें तशरीफ़ फरमा हैं। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक प्यारा सा नाम जाना, अमान, जिसका मतलब है हिफाजत और पनाह। अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम अपने नबी ज़ीशान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, आपकी खुसूसियात और आपकी शानों का बयान करते हैं। जी, तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के दूसरे सेगमेंट, दूसरे मरहले का नाम है हमारे प्यारे नबी। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, सच्चे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ऐसी खुसूसियत बयान करूंगा कि जो आपके अलावा किसी और को नसीब नहीं हुई। वो आपकी स्पेशलिटी है, आपकी खुसूसियत है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी सिफत है जो किसी दूसरे नबी को भी अता नहीं की गई। वो सिफत क्या है बच्चों? पिछली उम्मतों के जो अंबिया हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो हर नबी किसी न किसी ख़ास उम्मत की तरफ भेजे जाते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि नबी जो थे वो किसी न किसी ख़ास कौम की तरफ भेजे जाते थे। एक नबी तशरीफ़ लाए किसी ख़ास कौम की तरफ, फिर दूसरे नबी आए तो अब उनका ज़माना है, फिर उनकी उम्मत है, फिर इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। लेकिन जब हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए, तो प्यारे बच्चों, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी बनकर आए। आपके बाद कोई अब दूसरा नया नबी नहीं आएगा। अच्छा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी किस किस के हैं? मैंने आपको बताया कि पिछली कौमों में क्या होता था, पिछली उम्मतों में क्या होता था कि अंबिया तशरीफ़ लाते थे और हर नबी किसी ख़ास कौम की तरफ भेजे जाते थे। लेकिन हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बच्चों ये स्पेशलिटी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब क़यामत तक आने वाली सारी मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों के भी नबी हैं, जिन्नों के भी नबी हैं, दरख्तों के भी नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं, पहाड़ों के भी नबी हैं। अल्लाह ताला की सारी मखलूकात की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को नबी और रसूल बनाकर भेजा है। तो सिर्फ हम ही उम्मती नहीं है, बल्कि सारे जिन्नात, फरिश्ते और सारी मखलूकात ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या हैं? उम्मत है। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है कि आपकी नबूवत, आपकी रिसालत इतनी वसी है कि आपकी नबूवत के दायरे में रसूल भी आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात आपके लिए शायद यूनिक होगी कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे नबी हैं कि जो पिछले नबियों के भी नबी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक शान है कि आप नबीयुल अंबिया हैं। सारे नबी भी हमारे नबी के क्या हैं? उम्मती। सारे नबी भी हमारे नबी के क्या हैं? उम्मती। क्योंकि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी मखलूकात की तरफ नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरख्त आकर सजदा करते हैं, कंकरियां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रास्ते से तशरीफ़ ले जाते हैं वहाँ पर पहाड़ आपको सलाम पेश करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर आपकी रिसालत और नबूवत की गवाही भी देते हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह कई जानवरों के बारे में अहादीस मुबारक में बयान किया गया कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
सजदा करते हैं, जिसको सजदे ताज़ी भी कहा जाता है, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ऐसे शान वाले हैं कि सारी मखलूक की तरफ आपको क्या बनाकर भेजा गया? नबी और रसूल बनाकर भेजा गया। और आप अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते, बच्चों, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सरकश जिन और इंसान हैं, जो बागी होते हैं, जो किसी की बात ना माने और बदबख्त हों, जिनके नसीब में ईमान ना हो, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिवाय सरकश इंसानों और जिन्नों के सारी मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? सरकश इंसानों और जिन्नों के अलावा जितनी भी मखलूक है सब जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का शेर भी बच्चों आपको मैं सुनाऊंगा। सलाम रज़ा में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसी बात को बयान फरमाया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो दुनिया में भेजे गए, आपको मबूस किया गया, आपकी जो बेअसत है, जलवागरी है, दुनिया में तशरीफ आवरी है, तो वो इतनी वसी है कि आपकी नबूवत, आपकी रिसालत और आपकी बेअसत के दायरे में मलक यानी फरिश्ते भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं। सुभान अल्लाह। तो ये आप अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान है कि आप तमाम मखलूकात की तरफ रसूल और नबी बनाकर भेजे गए। आप इंसानों के भी नबी हैं, जिन्नों के भी नबी हैं और दीगर मखलूकात के भी नबी हैं। और अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात पर ये लाजिम है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इताअत और फर्माबरदारी करें, आपका कहना माने। प्यारे बच्चों, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलाम ने इसी बात को खुद भी बयान फरमाया कि उरसिलतु इलल खल्की काफ़ा, उरसिलतु इलल खल्की काफ़ा, मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। सुभान अल्लाह। खिदमती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये दूसरा सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम अपने इस प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहादीस, आपके इरशादात को सुनते हैं और उससे मिलने वाले दर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जी किड्स मंदी चल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के तीसरे और आखिरी सेगमेंट का नाम है सच्चे नबी की सच्ची बातें। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी किड्स मंदी चल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, नाम से ही जाहिर है कि इस सेगमेंट में हम अपने नबी मुकर्रम सरापा जूदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें यानी आपके इरशादात, आपकी हदीसों को सुनते हैं। बच्चों, मैं बुखारी शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस पाक आपके सामने बयान करूंगा, अरबी में भी बयान करूंगा, उसका ट्रांसलेशन भी करूंगा और उससे मुताल्लिक कुछ बातें भी जिक्र करूंगा। तवज्जो से सुनना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। बच्चों, उसका तर्जमा क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला है। सुभान अल्लाह। क्या इरशाद फरमाया? तुम में से यानी मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन है? जो तुम में से बेहतरीन अखलाक वाला है, अच्छे अखलाक वाला है। अच्छे अखलाक वाला कौन होता है? बताएगा कोई? माशाल्लाह हाथ खड़ा कर दिया, इन्होंने पहले खड़ा किया है, शाह साहब ने। जी, जो बात करने में तमीजदार हो। माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ, ये भी बाखलाक की एक अलामत है। चले माशाल्लाह, आपने बताया। जी सुफियान भाई, आप बताएं, बाखलाक कौन होता है? अच्छे अखलाक वाला कौन होता है? साफ सुथरा हो। ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो आपसे सवाल दूसरा किया है, अच्छे अखलाक वाला कौन होता है? चले मैं आपको बताता हूँ। तो किड्स मंदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, गौर से सुनना है कि अच्छे अखलाक वाला कौन होता है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जो सारी कायनात में, सारी मखलूक में सबसे अच्छे हैं। आप फरमाते हैं इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला है। उलमा बयान करते हैं कि अच्छे अखलाक वाले का मतलब है ऐसा शख्स जिसकी आदतें अच्छी हों। कितनी प्यारी डेफिनेशन है कि अच्छे अखलाक वाला कौन है? जिसकी आदतें अच्छी हैं। बहुत सारी आदतें हो सकती हैं, तो अच्छी आदतों वाला जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? बाइखलाक। अच्छा, अच्छी आदत कौन सी है, बुरी आदत कौन सी है, हमें कैसे पता चलेगा? तो दीन इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं
कुरान मजीद में, अहादीस मुबारका में, और फिर हमारे बुजुर्गान दीन ने प्यारे बच्चों जो बातें बयान की हैं कि ये काम करने चाहिए, इन पर सवाब है और अल्लाह रसूल को महबूब है, वो सारी अच्छी आदतें हैं। और जिनसे अल्लाह रसूल ने मना किया है, हमारे बुजुर्गों ने मना किया है, तो वो अच्छी आदतें नहीं हैं। तो हमने खुद से फैसला नहीं करना कि अच्छी आदत कौन सी है, बुरी कौन सी है, बल्कि दीन इस्लाम ने जिस आदत को अच्छा कहा वो अच्छी, जिसको बुरा कहा वो बुरी। तो अच्छे अखलाक वाले का मतलब क्या है? ऐसा शख्स जिसकी आदतें अच्छी हों, जब वो लोगों से मिले तो अच्छे बिहेवियर के साथ मिले, ऐसे शख्स को अच्छे अखलाक वाला कहेंगे। हमें भी बच्चों चाहिए कि हम अच्छी अच्छी आदतें अपनाएं और बुरी आदतों से अपनी जान छुड़ाएं। मैं आपके सामने कुछ अच्छी अच्छी आदतें बयान करता हूं और आप सुनते भी जाएं और दिल में नियत भी करते जाएं कि इंशाल्लाह इन अच्छी आदतों को हम अपनाएंगे। अच्छी आदत मिसाल के तौर पर दूसरों को माफ कर देना, दूसरों को माफ कर देना, अच्छी और नेकी की बातें सिखाना, बुराई से मना करना, बुरे लोगों से दूर रहना, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात रखना, परेशान शख्स की मदद करना, जुल्म करने वाले को मुआफ करना, अच्छे अंदाज से मुस्कुराते हुए लोगों से मुलाकात करना, किसी को तकलीफ न देना, गुस्से के वक्त खुद को कंट्रोल करना, मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना, दूसरों में सुलह करवाना, बड़ों का एहतराम करना, आलिम दीन का अदब करना। ये तो बच्चों चंद आदात मैंने आपके सामने बयान की। इसके अलावा और भी बहुत सी अच्छी आदात हैं, अल्लाह ताला उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आपका नंबर है कि आप लोगों ने कुछ सुनाना है। तो सीधी जानिब से इब्तिदा करेंगे हमारे सैयद मुस्तफ़ा भाई। क्या सुनाना चाहेंगे आप किड्स मदी चैनल के नाजरीन को? सोने से पहले जी सुनाएं, सिर्फ दुआ सुनानी है, सोना नहीं है, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, आराम आराम से। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जी हमारे अमान भाई क्या सुनाएंगे? 3 फराइज। किसके? गुस्ल के 3 फराइज सुनाएंगे हमारे अमान भाई। जी नंबर 1 कुल्ली करना, ये गुस्ल का पहला फर्ज है। नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना। माशाल्लाह, नाक में पानी चढ़ाना। तीसरा फर्ज क्या है? पूरे बदन पर पानी बहाना। माशाल्लाह, पूरे बदन पर, पूरे जाहिरी बदन पर पानी बहाना, ये गुस्ल का तीसरा फर्ज है। क्या बात है माशाल्लाह मान भाई की, सब कह दें सुभान। जी सुफियान भाई, दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क। और अरबी में? लबन। लबन। लबन उनका मतलब क्या होता है? दूध। जी किड्स मदी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर इस प्रोग्राम को आप दोबारा मुलाहजा करना चाहें, देखना चाहें, तो हमारा यूट्यूब जो ऑफिशियल चैनल है किड्स मदी चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। सच्ची बातें और इसके अलावा जितने भी किड्स मदी चैनल के प्रोग्राम हैं वो सब आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। आप देख भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्ची और अच्छी बातें करने, सुनने और इन्हें आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें।